इजराइल के पास दुश्मनों को खत्म करने के लिए ऐसा कौन सा हथियार है जिसने खूंखार आतंकियों को खून के आंसू रुला दिया है? इजराइल की खुफिया एजेंसी ने आखिर कैसे किया हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की स्टोरी का द एंड? आइए आपको बताते हैं हमास चीफ के खात्मे की इनसाइड स्टोरी। इजराइल दुनिया के नक्शे में भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन इजराइल के नाम से आतंकी खौफ खाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इजराइल के पास एक ऐसी ताकतवर खुफिया एजेंसी है जिसने ईरान, जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए हैं, और ताकतवर एजेंसी का नाम है मोसाद। 7 अक्टूबर 2023 यह वही तारीख है जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने आतंकी हमला करते हुए इजराइल को खून के आंसू रुला दिया था। उसने इजराइल पर हमला किया और 1200 लोगों को खत्म कर दिया और करीब 300 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसका बदला मोसाद ने अब अच्छे से ले लिया है। मोसाद ने इजराइल के दुश्मन को मारने के लिए कैसे ऑपरेशन किया, यह पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि ईरान ने हमास चीफ हानिया को अपनी राजधानी तेहरान में एक ऐसी जगह ठहराया हुआ था जहां पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था। ईरान ने हानिया को उस मकान में ठहराया था जिसे खास तरीके से जंग लड़ चुके रिटायर्ड सैनिकों के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, जहां हमास चीफ रुका हुआ था वो इलाका बेहद सुरक्षित और संवेदनशील था। वहां बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन इजराइल ने रात के 2 बजे ठीक उसी मकान को निशाना बनाकर आसमानी हमला कर दिया, जिसमें हमास चीफ की मौत हो गई और हमास चीफ खत्म हो गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के इस हमले में हानिया का सुरक्षा गार्ड भी मारा गया है, जिसके बाद दुनिया हैरान है कि ईरान की राजधानी तेहरान की एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में इजराइल का हमला कैसे सटीक बैठ गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन तरीकों से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सीक्रेट ऑपरेशंस और दुश्मनों को खत्म करती है। तो इसके लिए मोसाद दूसरे देशों में घुसपैठ करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिसमें खुफिया जानकारी जुटाने, गुप्त अभियान और संपत्ति आदि मामलों पर फोकस करके बखूबी काम को अंजाम दिया जाता है। किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए 1 हफ्ते से लेकर कई सालों तक का समय लग जाता है। आमतौर पर हर ऑपरेशन की जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री को रहती है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।